कंजूस मंगूलाल एक था। मंगूलाल जो महंगा जूस था, वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दें। ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि उनकी पत्री और बेटी भी थी। उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इसी तरह मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह ढेला भी खर्च नहीं करता था। मंगूलाल को खाना पीना पहनना ओढ़ना भी फिजूल खर्च ही लगता था। वह सदा अपनी पत्री से कहता आधा खाओ आधा पियो, हवा फकर जियो। पत्री और बेटी को उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वह लड़कर उससे पैदा खींच ही लेती थी। वह पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती। मंगूलाल कुड़कर रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पत्री बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सरे पैसे खर्च करवा दिए। इसे मंगूलाल को सदमा सा लग गया। एक दिन बैठा मंगूलाल चिड़िया को देख रहा था, जो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पत्री चिड़िया होती, तब उसके पैसे खर्च न होते भी। वह भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, मंगूलाल, आज ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वे फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाएं, तो तुम काने हो जाओगे। कहते ही उसने देखा कि उसकी पत्री और बेटी चिड़िया बन गई। मंगूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पत्री और बेटी अब रोज दूर उड़कर पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक न थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता। यहाँ तक कि अब वह खुद के खाने पर भी ना के बराबर खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पकड़ ली। उसे भयंकर बुखार रहने लगा। सेवा के लिए उसे अपनी पत्री और बेटी की याद आने लगी। पर वह दोनों तो अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और दर्द से उसे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया, काश वह दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाएं। उसका यह सोच था कि दोनों पहले जैसी हो गई। लेकिन तभी मंगूलाल काना हो गया। इस घटना के बाद मंगूलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पत्री और बेटी पर खर्च करता, बल्कि कभी कभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता था।